अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आप भी हर रोज सुबह उठने के बाद थका हुआ महसूस करते हैं और निराश महसूस करते हैं? क्या आप हफ्ते के 7 दिन, पूरा महीना और पूरे साल ऐसे ही थके रहते हैं? वीकेंड पर आराम करते हैं लेकिन सोमवार को भी थका हुआ ही महसूस करते हैं? लंबी छुट्टी पर, वेकेशन पर जाने के बाद भी जब वापस लौटते हैं तब भी ऐसे ही थके रहते हैं? इसका मतलब है कि आपका शरीर थका हुआ नहीं है, बल्कि आपका मन थका हुआ है। 42 साल पहले वर्ष 1982 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था चलती का नाम जिंदगी। यह फिल्म अगर आज के दौर में बनती तो शायद इसका नाम होता थकावट का नाम जिंदगी, क्योंकि अब थकावट ही जिंदगी का दूसरा नाम बन गई है। एक नए सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में ऐसे लोगों की संख्या 20% से ज्यादा हो गई है जो हर वक्त थका हुआ महसूस करते हैं। भारत में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है। भारत में 48% लोग ऐसे हैं जो अक्सर खुद को थका हुआ, उदास और निराश महसूस करते हैं। सोचिए, भारत की लगभग आधी आबादी ऐसी है जो हर समय थके रहते हैं, निराश रहते हैं और उदास रहते हैं। तो क्या हमारा देश उदास और निराश लोगों का देश बनता जा रहा है? क्या थके हुए लोगों का देश बनता जा रहा है? ये वो लोग हैं जिन्हें प्रतिदिन 8 घंटे सोने के बाद भी ऐसा लगता है सुबह उठकर कि उनका शरीर थका हुआ है और उनके शरीर में जान ही नहीं है, उठने का मन ही नहीं करता, दफ्तर जाने का, काम करने का मन नहीं करता। हमारा समाज ऐसे लोगों को आलसी और कामचोर भी कहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो लोग हर समय थका हुआ महसूस करते हैं वो असल में मानसिक अवसाद का शिकार होते हैं? ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक थकान शारीरिक नहीं बल्कि एक मानसिक समस्या है। अगर छुट्टियों के बाद दफ्तर जाते हुए, रोजमर्रा का कोई काम करते हुए या कई घंटे आराम करने के बाद भी आपको अपना हर काम थकाऊ और उबाऊ लगता है तो आपकी ये थकावट शारीरिक नहीं है, ये कुछ और है। ये थकावट मानसिक है और इस मानसिक थकावट के पीछे आपकी वो भावनाएं हैं जिन्हें आप खुलकर व्यक्त करने से डरते हैं, जिनके बारे में खुलकर किसी को आप बता नहीं सकते। अगर आप किसी को लंबे समय तक अपने मन में रखते हैं, किसी बात को लंबे समय तक मन में रखते हैं, अगर आप खुद को बार बार भावुक होने से और खुद को रोने से अक्सर रोकने की कोशिश करते हैं, आपके अंदर जो गुबार है अंदर, उसे आप बाहर नहीं आने देते, अगर आप हर बार अपने गुस्से को मन के अंदर ही दबा लेते हैं, अगर आप अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों में खुद को अपमानित महसूस करते हैं और इस अपमान पर अक्सर चुप रहते हैं, अगर आप अपने पार्टनर के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त नहीं कर पाते, तो आपका हर समय थके रहना, थका हुआ महसूस करना बिल्कुल स्वाभाविक है। भावनाओं को व्यक्त करने की बजाय जब उन्हें दबाया जाता है तो इससे मानसिक अवसाद बढ़ जाता है और यही अवसाद हर समय की थकावट का सबसे बड़ा कारण होता है। बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि शारीरिक थकान कभी भी इंसान को परेशान नहीं करती। और आप अपने आप से भी पूछ के देखिएगा, जब आपको शारीरिक थकान होती है तो वो आपको परेशान नहीं करती। जब कोई मजदूर या किसान दिन भर खेतों में काम करके अपने घर लौटता है तो उसकी शारीरिक थकावट कुछ घंटों के आराम से दूर हो जाती है। वो इस थकावट के बाद भी खुश रहता है, उदास और निराश नहीं होता। जब आप जिम जाते हैं और लगातार वर्कआउट करते हैं और शरीर आपका टूटता है और शरीर में दर्द होता है, तब आप उदास और निराश नहीं होते। उस दर्द से भी आप अगले दिन ठीक हो जाते हैं और फिर से जिम जाते हैं। यह थकावट मांसपेशियों की होती है, लेकिन जो थकावट मानसिक होती है वो आराम करने से भी कभी नहीं जाती। आज आप एक हफ्ते क्या, एक महीने तक अपने दफ्तर मत जाइए, वेकेशन पर चले जाइए, कोई काम मत कीजिए, लेकिन इसके बाद भी जब आप वापस आएंगे तो आपको यही लगेगा कि आप अब भी थके हुए। और इसका कारण यह है कि आपने खुद को मानसिक रूप से शायद बांध कर रखा हुआ है। भारत में 60% लोग कभी भी खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते और यही घुटन उन्हें मानसिक रूप से थकाने वाली होती है। इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, पारिवारिक कारण हो सकते हैं, आपका अपना एक स्वभाव हो सकता है, किसी चीज का डर हो सकता है, रिश्ते टूटने का डर हो सकता है, अपनी छवि खराब होने का डर हो सकता है। यूरोप के देशों में अक्सर इसे बर्नआउट का नाम दिया जाता है और इसमें सब कुछ आपके मस्तिष्क पर निर्भर करता है। बर्नआउट में वो स्थिति होती है जब आप काम करते 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 थक जाते हैं, आप अपने काम को एंजॉय नहीं करते और धीरे धीरे आपकी मानसिक थकान बढ़ती चली जाती है। फिर आप अपने दफ्तर में काम के प्रति कोई दिलचस्पी आपकी नहीं रहती और आपको हर समय यह लगता है कि आप काम छोड़ दें, आप नौकरी छोड़ दें और घर बैठ जाएं।
इंसानों का दिमाग शरीर की लगभग 20% ऊर्जा का इस्तेमाल करता है और यही आपको बताता है कि आप कब और किस स्थिति में कैसा महसूस करते हैं। हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन नाम का एक हार्मोन होता है जो रिवॉर्ड की तरह काम करता है, मतलब इनाम की तरह काम करता है, और यही इनाम जो रिवॉर्ड होता है आपको प्रसन्नता या खुशी का एहसास कराता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपराध बोध में होता है, किसी रिश्ते में घुटन महसूस करता है, किसी दफ्तर में खुद को दबा हुआ पाता है, खुद से खुश नहीं होता या किसी दर्द या गम में होता है, तो ये अपराध बोध उसे थका हुआ महसूस कराता है। और अभी भारत में बहुत सारे लोगों के साथ यही हो रहा है। उन्हें लगता ही नहीं कि उनके जीवन में उनकी कोई उपलब्धि है, उन्हें लगता ही नहीं कि उनके जीवन में उन्होंने कोई सही काम किया है, और उनके पूरे जीवन में हर दिन, हर हफ्ते, महीने और सालों साल उन्हें ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कोई भी उपलब्धि हासिल की है, उन्हें किसी भी चीज का इनाम मिला है, उन्हें कभी किसी ने यह कहा है बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने आज ये काम कर दिखाया। उनके जीवन में यह शब्द आता ही नहीं। आज अगर हमारे देश के बहुत सारे लोग मोबाइल फोन पर घंटों रील्स देखते रहते हैं, जंक फूड खा रहे हैं, छोटी से छोटी चीज की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, तो इसका कारण यही है कि उनका मस्तिष्क यानी उनका दिमाग कई तरह की भावनाओं से घिरा होने के कारण ऐसी चीजों में प्रसन्नता, खुशी ढूंढ रहा है जो डोपामाइन नाम के हार्मोन को रिलीज करने के लिए आसान है। इसीलिए लोग जो हैं छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ रहे हैं, जबकि ये चीजें जिंदगी में महत्वपूर्ण है ही नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि ये थकावट सिर्फ इसी पीढ़ी की समस्या है। आज से 1000 साल पहले यूरोप में जब लोग हर वक्त थका हुआ महसूस करते थे तो माना जाता था कि इन लोगों पर कोई ऊपरी साया है और ऐसे लोगों को भूत पिशाच दिखाई देते हैं, जिससे ये लोग कोई काम नहीं कर पाते। आधुनिक युग के साथ ये भ्रांतियां दूर जरूर हुई, लेकिन थकावट के असली विज्ञान को लोग आज तक समझ नहीं पाए। आज भी जब बहुत सारे लोग सुबह उठकर थका हुआ महसूस करते हैं तो वे इस थकावट को शारीरिक मानने लगते हैं, या उन्हें लगता है कि ऐसा उनके शरीर में किसी विटामिन की कमी के कारण हो रहा है, या फिर वो आलसी हो गए हैं। लेकिन सच ये है कि यह थकावट दबी हुई भावनाओं से पैदा होती है, और इसीलिए जो लोग अपने जीवन में सकारात्मक सोच के साथ काम करते हैं, ईमानदार होते हैं, जो किसी अपराध बोध में नहीं होते, वो कभी भी थका हुआ महसूस नहीं करते। आज जब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत के पास है और जिस समय भारत के युवाओं को सबसे ज्यादा परिश्रम करना चाहिए, तब यही थकावट भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। और इसलिए आज भारत में इस थकावट को लेकर जागरूकता का होना बहुत आवश्यक है। और आखिर में थकावट पर किसी ने लिखा है, थोड़ा कम थका ए जिंदगी, मजबूर हूं मजदूर नहीं।